प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, रोज़ी रोटी की तंगी से कौन परेशान नहीं होता है। हर इंसान चाहता है कि वो कामयाब हो जाए, उसके पास खूब माल और दौलत हो, लेकिन कई बार बंदा माली हालत यानी कि अपनी गरीबी की वजह से हर जगह शर्मिंदा होने लगता है। वो अपनी घर की जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाता है, अपने घर के तमाम लोगों के खर्चे पूरे नहीं कर पाता है। कम सैलरी में घर चलाने में उसे मुश्किल पेश आती है और कारोबार में उसके बरकत ही नहीं होती है। तो ऐसे हालातों में अजीज़ान ग्रामीन हमें वो वज़ाइफ पढ़ना चाहिए जो हमारे बुजुर्गान दीन ने पढ़े। आज इस वीडियो में हम आप सभी के सामने एक ऐसा कुरानी वजीफ़ा पेश करेंगे जो कि किसी खजाने से कम नहीं है और गरीबों के लिए ये एक तिलिस्मी वजीफ़ा है जो कि उसकी ज़िंदगी में मौजज़ात दिखाता है। अगर किसी इंसान की आमदनी कम हो, खर्च बहुत ज़्यादा हो, तो उसको ज़रूर एक बार ये वजीफ़ा आजमाना चाहिए। और मैं आप लोगों को वीडियो के शुरू में ही बता दूं, ये वो मुबारक और बरकतों वाला वजीफ़ा है जिसको आप लोग पहले दिन जब पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले दिन से ही आपको अपनी आमदनी में यानी जो आप लोग कमाते हैं आपकी कमाई में बरकत खुद आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे। अब इस वीडियो में हम आपको एक कुरानी वजीफ़ा बताने वाले हैं, यही सोच बनाकर कि ये एक कुरानी वीडियो है। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और तमाम मुसलमानों में आप लोगों को बेपनाह अजर सवाब मिलेगा, ये सोचकर इस वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करें। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आप लोग ख़ास बुजुर्गों का बताया हुआ ये वजीफा लगातार 40 दिन तक कर लेते हैं तो इतनी दौलत बरसने लगेगी कि आपसे वो पैसा संभाल ही नहीं मिलेगा। लेकिन इस वजीफे को पढ़ते वक्त आप लोगों को नीयत अपनी साफ रखना है और ये नीयत आप लोग पहले से ही बनाएं कि अगर अल्लाह आपको बेपनाह अजरो माल दौलत और सवाब अता फरमाएगा, और ये नीयत आप लोगों को पहले से ही बना के रखना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी माल दौलत इस वजीफे के ज़रिए आप लोगों को अता फरमाएगा उससे आप लोग गरीबों और मिस्किनों की मदद हमेशा करते रहेंगे। और इस वजीफे को पढ़ने के बाद में आप लोगों को ये भी एक काम ज़रूर करना है कि अपने लिए तो आप लोगों को मांगना है, लेकिन उससे पहले आप लोग तमाम गरीबों के लिए भी मांगें जो आपसे नीचे हैं, यानी कि आपसे भी ज़्यादा गरीब हैं। उनके हक में भी इस वजीफे को पढ़ने के बाद में दुआ करनी है। ये कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर अगर आप लोग अमल कर लेंगे तो यकीन जानिए दौलत आपके घर में ऐसे आएगी जैसे कि बारिश की बूंदें तेजी के साथ में बरसती हैं। अब आप लोग वजीफे का तरीका समझिए, ये खास करके गरीब लोगों के लिए जो परेशान हाल हैं, जिनके खर्च ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, कमाई कम है, उनके लिए जबरदस्त किस्म का कुरानी वजीफा है। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे आप लोग पढ़ेंगे, समझिए। सबसे पहली बात मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो इंसान भी पाक साफ होगा और वुजू करेगा वो ही इस वजीफे को पढ़ सकता है। तो आप लोग ध्यान रखें कि जिस वक्त में आप लोगों का गुस्ल हो, आप पाक साफ हो, उस वक्त में ये वजीफा पढ़ें। इस वजीफे को पढ़ने का एक ख़ास वक्त भी मुकर्रर है। इस वक्त के अलावा आप लोग किसी और वक्त में ये वजीफा नहीं पढ़ सकते हैं, और वो वक्त है हर नमाज के बाद में, यानी कि किसी भी एक नमाज के बाद में आप लोग ये वजीफा पढ़ेंगे। अब जैसे कि मान लिया फजर की नमाज सुबह में होती है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप लोग ये वजीफा सुबह उठकर 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे पढ़ें, तो ऐसा नहीं है। या तो आप लोग सुबह में फजर की नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ें, या आप लोग जोहर की नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ें, या आप लोग असर, मगरिब, इशा की नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ें। पढ़ना आप लोगों को एक नमाज के बाद ही है। अब आप लोग सुनिए वजीफा किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग 7 बार कोई सा भी दुरूद शरीफ शुरू में पढ़ लीजिए, जो भी दुरूद पाक आपको याद हो। उसके बाद में आप लोगों को सूरह कुरैश, जो कि 106 नंबर की सूरत है और ये कुरान के 30वें पारे में मौजूद है, इसको एक मरतबा अपनी स्क्रीन पर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीलाफी कुरैश इलाफिहिम रहलतश शिताई वस्सैफ फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। अब आप लोगों को इस सूरत को तो पढ़ना है, कितनी मरतबा, 11 मरतबा पढ़ना है। लेकिन एक बात का इस सूरत में आप लोगों को पढ़ते वक्त ख़ास ख्याल रखना है, और जो इस बात का ख़ास ख्याल रख लेगा उसे इतनी दौलत नसीब होगी कि वो सोच भी नहीं सकता है। वो कौन सी बात है, सुनिए। इस सूरे में जब आप लोग लीलाफे कुरैश इलाफिहिम रहलतश शिताई व सैफ
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ جب یہاں تک آپ لوگ پہنچ جائیں اور اب آپ لوگ اگلی آیت پڑھنے کا ارادہ کریں، یعنی کہ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ جب آپ لوگ یہ والی لائن پڑھ رہے ہوں، یہ والے کلمات پڑھ رہے ہوں، اس وقت میں آپ لوگوں کو اپنی مالی حالت کے بارے میں سوچنا ہے، یعنی کہ جو آپ کے غریبی کے حال ہیں ان کے بارے میں ضرور اپنے دماغ میں لانا ہے، اس حالت کو اپنے دماغ میں سمانا ہے، اور یہ بھی سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بے پناہ مال دولت نصیب فرمائے گا۔ یہی سب سے زیادہ خاص بات ہے جو اس وظیفے کے اندر ضروری ہے۔ جب آپ لوگ 11 مرتبہ سورہ قریش کو اس طریقے سے پڑھ چکے ہیں، ہر بار میں جب آپ لوگ ایک بار الذی اطعمہم پر پہنچیں تو یہی سوچنا ہے، پھر دوسری بار جب پڑھیں گے تب بھی آپ لوگوں کو اسی کلمات پر جا کر وہی حالت سوچنی ہے جو آپ کی مالی تنگ دستی ہے۔ 11 مرتبہ پوری کرنے کے بعد 7 بار آخر میں آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وظیفہ یہاں پر آپ لوگوں کو مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اللہ رب العزت سے اپنے مال دولت کی دعا بھی مانگنی ہے۔ بہرحال جو دعا نہیں بھی مانگے گا اس کی نیت تو یہی ہے کہ اس کی مالی حالت سدھر جائے، تو اللہ رب العزت اس کو اس کی نیت کے حساب سے ضرور نوازے گا۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔